नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए कंप्यूटर की एक विशेष क्लासेस में। साथियों, आप लोगों के लिए एक मिशन बना दिया गया है कंप्लीट कोर्स का। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न फंसने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे कंप्लीट करा दिया जाएगा विद इन 1 मंथ के लिए, 1 मंथ में। तो साथियों, आप लोग पूरा सेशंस को जरूर देखिए। 1 मंथ तक आप लोगों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसमें इंक्लूड किया गया है। तो साथियों, आप लोगों के लिए यह बेहद आवश्यक क्लास होगी। और साथियों, डेली 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चंस को विथ डिटेल्स में आप सभी को बताया जाएगा। आपका क्विक रिविजन्स भी हो जाएगा। तो आप लोग कंप्लीट क्लास को डेली देखिए। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर होंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अभी जाकर बता दीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चंस देख लेते हैं। साथियों, कौन सी फाइल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा बनाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चौथा है, डॉक्यूमेंट्स फाइल। सबसे पहले आपको समझनी चाहिए कि फाइल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्या है। तो ऊपर जैसे कि बताया गया है, ऊपर ही क्वेश्चंस में यह बताया गया है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो सबसे पहले आप समझिए कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है क्या चीज़। तो साथियों, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसमें पाठ यानी लेसन्स का संपादन एवं संस्करण किया जा सकता है। तो साथियों, आपको नेक्स्ट यह भी जानना चाहिए डॉक्यूमेंट फाइल क्या है। तो आपके कंप्यूटर की पीडीएफ तथा वर्ड टेक्स्ट इत्यादि जिनमें लिखित जानकारी होती है उन फाइल का समावेश को डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है, डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। साथियों, यह फाइल जरूरी जानकारी रखने के लिए होता है तथा जरूरी जानकारी को शेयर करने के लिए, सेव करने के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला राइट आंसर है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही साधारण है। किसी बनी हुई फाइल को बदलना डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो फर्स्ट एडिटिंग कहलाता है। साथियों, किसी बनी हुई फाइल को बदलना डॉक्यूमेंट्स कहलाता है, एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स। राइट आंसर से पहला। तो साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्रिएटिंग क्या है। तो साथियों, न्यू क्रिएट करने को क्रिएटिंग कहते हैं। मॉडिफाइंग यानी मॉडिफाइड मतलब किसी भी फाइल को मॉडिफाइड करने को कहते हैं। एडजेक्टिंग मतलब एडजेक्ट करने के को कहा जाता है। और साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वर्डपैड का एक्सटेंशन किससे संबंधित है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी पांचवा ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों, इनमें से कोई नहीं तो कौन हो सकता है? आरटीएफ, यानी आरटीएफ का साथियों बता दें कि क्या कहलाता है। आरटीएफ का फुल फॉर्म की बात करें तो रीच टेक्स्ट फॉर्मेट कहा जाता है। और यही वर्डपैड का एक्सटेंशन से संबंधित है। ये सभी जो ऑप्शंस हैं सब गलत हैं। आरटीएफ आप यदि इसमें ऑप्शंस होता तो वह ऑप्शंस राइट होते हैं। तो चलिए, प्रेजेंटेशन यानी स्लाइड शो बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट। तो आपको जानना चाहिए साथियों, पावर पॉइंट्स क्या है। तो साथियों, पावर पॉइंट्स का पूरा नाम है एमएस पावर पॉइंट्स, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स। साथियों, यह प्रेजेंटेशंस तथा प्रोग्राम्स को सूचनाओं को स्लाइड फॉर्मेट में करता है, यानी स्लाइड के रूप में कर देता है, अपने आप स्लाइड से आता रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश 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 एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो बिलिंग अकाउंट्स के ट्रैक को रखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन स्प्रेडशीट राइट आंसर है। साथियों, स्प्रेडशीट क्या है कल ही हमने बता दिया, लेकिन आज भी बता देते हैं। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर अनुप्रयोग है जो कार्यपत्रक का हिसाब करने वाले एक कागज की नकल है। एक इस तरह की पेज खुल के आती है, स्प्रेडशीट उसे कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेक्स्ट लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए
डैश 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 किस प्रेस किया जाता है, कौन सी की को प्रेस किया जाता है। आप इंग्लिश भी यहाँ देख सकते हैं। तो टेक्स्ट लाइन को प्रारंभ में जाने के, जैसे कोई वर्ड आप लिख रहे हैं तो उसको जो कि प्रारंभ में यहाँ एकदम स्टार्टिंग में जानने के लिए कौन सा की का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में, तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट होम। होम की को प्रेस करेंगे तो आप जो कि टेक्स्ट के प्रारंभ में चले जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में किस कुंजी का प्रयोग पैराग्राफ, द राइट आंसर है। साथियों आइडेंट क्या है, आइडेंट क्या है यह जो दिया गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो साथियों बता दें, आइडेंट नए पैराग्राफ की शुरुआत का संकेत देने के लिए एक पंक्ति की शुरुआत में खाली जगह है। तो जैसे हम कोई वर्ड ऐसे लिख रहे हैं तो अब नया पैराग्राफ शुरू करेंगे तो थोड़ा गैप देकर यहाँ से शुरू करेंगे, तो यह गैप को कहा जाता है आइडेंट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेल वर्कबुक में वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक के साथ कुंजी का प्रयुक्त हो। थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है कंट्रोल का। एक्सेल वर्कबुक में वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी क्लिक के साथ कौन सी जो कि बटन का प्रयोग करेंगे, तो आप कंट्रोल का बटन जो दिया रहता है कीबोर्ड पर उसी को आप प्रेस करेंगे, तब वह खुलेगा एक्सेल वर्कबुक यानी नोट, इंग्लिश में उसे कहते हैं वर्कशीट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कौन सी मतलब कुंजी मतलब की का प्रयोग किया जाता है, तो इस की का प्रयोग किया जाता है F5 की का प्रयोग किया जाता है पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए। यानी पावर पॉइंट को पहले हमने बता दिया क्या है, तो इसे स्लाइड शो के लिए जो कि कुंजी जो बटन का इस्तेमाल किया जाता है वो F5 है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS वर्ड में नए पैराग्राफ को बनाने के लिए कुंजी का प्रयोग होता है तो कुंजी यानी की का प्रयोग होता है। तो किस की का प्रयोग होता है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर है। तो साथियों कौन सी की का प्रयोग होगा, तो इंटर, कीबोर्ड में जो एंटर बटन का होता है उसी का जो कि MS वर्ड में नए पैराग्राफ को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को क्लास कैसा लगता है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अगर इसमें इंटर बटन भी दिया होता कहीं तब उसका राइट आंसर होता। तो आपका आंसर होना चाहिए MS वर्ड में नए पैराग्राफ को बनाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा इंटर बटन का प्रयोग किया जाता है। तो आज का क्लास समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह आपकी क्लासेस डेली का डेली प्रोवाइड हो तो आपको पता चल सके। तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।